Hey guys, how are you all? Hope you all are very happy and positive in your life. So आज मैं आई हूँ यहाँ पे एक अर्जेंट चैनलिंग लेके आपके सामने. So basically there is a two type of energy I have received in the form of channeling. पहली तो उनके लिए है, पहली तो मैं ये बोलूँगी कि सबके लिए है बेसिकली, जो मिडिल स्टेजेस में है, जो स्टार्टिंग स्टेजेस में है और जो लास्ट स्टेजेस में है, राइट. एंड सेकेंड एनर्जी इज़ फॉर दोज हु आर न्यूली अवेकन बेसिकली, और हु आर गोइंग टू अवेकन अभी अभी. लाइक मैंने एक प्रीवियस चैनलिंग में बताया था कि कई सारे ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग होने वाली है इस समय, राइट. सो इक्विनॉक्स का भी टाइम चल रहा है, एंड नॉट ओनली इक्विनॉक्स का टाइम. इक्विनॉक्स क्या होता है ये मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ गो थ्रू द गूगल, ओके, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इक्विनॉक्स इज़. ओके, सो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. इक्विनॉक्स क्या होता है ना कि जो एक दिन होती है और एक रात होता है, मतलब कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, तो टोटल 24 घंटे. लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए कहते हैं. बट इक्विनॉक्स के दिन क्या होता है कि सच में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, मतलब इक्वल होता है. सो द लूनर एनर्जी एंड द सोलर एनर्जी बोथ आर ऑन द इक्वल पेस, ऑन अ इक्वल क्या बोलूँ, एक इक्वलिटी पे, एक इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, राइट. सो दैट इज़ कॉल्ड योर इक्विनॉक्स टाइम. ओके, सो इस इक्विनॉक्स की एनर्जी ये है बेसिकली कि अब मैं आपको फर्स्ट टाइप की एनर्जी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो दिस एनर्जी इज़ फॉर एवरीवन, जो स्टार्टिंग स्टेजेस में है, जो मिडिल स्टेजेस में है, और जो इवेंचुअल या लास्ट स्टेजेस पे है. ओके, सो बेसिकली इस टाइम हो क्या रहा है ना, इस टाइम पहली बात तो आपके डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं. अब अपग्रेड का मतलब ये है कि जिसका डीएनए एक्टिवेशन नहीं हुआ था उसका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है. ओके, और डीएनए एक्टिवेशन इज़ व्हाट, डीएनए एक्टिवेशन इज़, ये मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि डीएनए एक्टिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है. सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. डीएनए एक्टिवेशन होता ये है, जैसे कि अगर हम अपनी क्लींजिंग और हीलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जो हमारी पुश्ते दर पुश्ते चीज़ें चली आ रही हैं वो चीज़ भी क्लियर होती हैं थ्रू डीएनए हीलिंग. ओके, सो इस टाइम वही चल रहा है. तो जो स्टार्टिंग स्टेजेस वाले हैं उनकी डीएनए हीलिंग चल रही, हीलिंग नहीं बोलूँगी मैं, डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है ना. तो यहाँ पे अभी असेंशन के आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे दर्द होना, पैरों में हल्का ज़ोर आना, हाथों में दर्द होना, या आपके लेफ़्ट साइड में तकलीफ़ होना. बेसिकली ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में ही तकलीफ़ होती है. एंड दिस एनर्जी इज़ फॉर फेमिनिन एनर्जी बेसिकली. आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमिनिन एनर्जी इन स्टार्टिंग स्टेजेस, फॉर स्टार्टिंग स्टेजेस डीएफ्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको. सो बेसिकली आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है अभी. ओके, नाउ कम टू द मिडिल स्टेजेस. मिडिल स्टेजेस भी यही है कि अगर आपका डीएनए एक्टिवेट हो चुका है तो अब क्या हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है. ओके, एक स्टेप अहेड हो रहा है. अब अपग्रेड होने का मतलब क्या होता है कि सपोज़ करिए कि आपकी ब्लड लाइन की हीलिंग जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, वो चल रही है. तो अब क्या होगा ना कि जो आगे की चीज़ें हैं और क्लियर आउट होती जाएंगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी वैसे ही आपका डीएनए कम्प्लीटली हील्ड हो जाएगा. तो अभी स्टार्टिंग स्टेजेस वालों का डीएनए एक्टिवेशन है, एंड मिडिल स्टेजेस वालों का डीएनए हीलिंग हो रही है, और जो लास्ट स्टेजेस वाले हैं उनका डीएनए अपग्रेड हो रहा है. ओके, अब डीएनए अपग्रेड होता है तो क्या क्या साइंस मिलते हैं. जो हाईली अवेकिन डीएफ्स हैं वो ये ऐसा ऑब्ज़र्व कर लिएगा आप कि आपके साथ हो क्या रहा होगा ना कि आपकी फैमिली में, जो आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में अगल बगल जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं थ्रू योर फैमिली एंड समथिंग लाइक दिस, उनकी भी हीलिंग हो रही है धीरे धीरे. कहीं ना कहीं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो आप भी सुन के सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे पता ये सारी चीज़ें. प्लस जिस डीएस के घर में उसको सपोर्ट नहीं किया जाता था,
या उनकी स्पिरिचुअल लाइन में आने में होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि डीएफ्स को रोका जाता है, क्योंकि अब किसी की गलती नहीं होती है इसमें, इसलिए क्योंकि 3D वर्ल्ड में रहते रहते जो एक परत चढ़ जाती है ना इंसान के ऊपर, फिर हमें सही गलत चीज़ें नहीं दिखाई देती है, फिर लोग उसी पे बिलीव करते हैं जो आँख से दिख रहा होता है। और स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट द थिंग दैट यू कैन टच, है ना, इनटेंजिबल चीज़ होती है ये। सो जो स्टार्टिंग स्टेजेस वाले हैं उनका तो अभी एक्टिवेशन है, मिडिल स्टेजेस वालों की हीलिंग है, तो वो खुद ही सारी चीज़ें मतलब अभी महसूस कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उनकी पुरानी चीज़ें जो पुश्ते दर पुश्ते उनकी एक सोच बनी है, एक माइंड थॉट, एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। और अब वो चीज़ जो है आपकी क्लियर हो करके नई चीज़ें आ रही हैं, आप वो पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो। और जो हायर स्टेज वाली डीएफ्स हैं उनका यही हो रहा होगा कि उनके अपनी फैमिली में भी अगर उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स, भाई बहन या कोई भी है जो उनको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं मानते, कहीं ना कहीं वो भी वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर रहे होंगे, समझना स्टार्ट कर रहे होंगे, आपको समझ रहे होंगे, आपको सपोर्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में, है ना। तो ये क्या है, दिस इज़ द डीएनए अपग्रेडेशन थिंग्स। ओके, सो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ आई है। वैसे भी ये जो लास्ट न्यू मून गया है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू मून था, इसके बाद क्लेंजिंग भी बहुत तेज़ हुई है, क्योंकि इस बार वही था ना कि स्टार्टिंग स्टेजेस वालों की पर्जिंग है और क्लेंजिंग मिडिल वालों की है, और सॉरी पर्जिंग मिडिल वालों की है, स्टार्टिंग वालों की अभी एक्टिवेशन था, एंड लास्ट वालों का अपग्रेडेशन था। ओके, तो अब ये जो न्यू फुल मून आने वाला है हमारा 25 को, ये और इक्विनॉक्स, इसका बहुत एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन भी है, प्लस इसकी जो एनर्जी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपग्रेडेशन लेके आ रहा है बेसिकली। ओके, जितने लोग अवेकेंड हैं उनकी बात है ये। अब नाउ कम टू द पॉइंट, द सेकेंड चैनलिंग। सो व्हाट वाज द सेकेंड चैनलिंग? द सेकेंड चैनलिंग वाज दैट जो अभी आ रहे हैं ना, जर्नी में अभी एंटर कर रहे हैं, न्यू, बिल्कुल न्यूली अवेकेंड भी नहीं बोलूँगी मैं, तो अभी उन्हें बिल्कुल न्यू है अभी, मतलब अभी उन्हें बस कंसेप्ट के बारे में पता चल रहा है दैट या दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन, और दिस इज़ समथिंग दैट एक्चुअली हैपन्स और एक्चुअली एग्जिस्ट। ओके, तो वो अभी वही कहते हैं ना कि ऊपर नीचे वाली स्थिति में है, वो बिलीव तो कर नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यू नो लॉजिकल माइंडसेट, ह्यूमन बींग्स, 3D वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं उनके लिए चैनलिंग ये है, एक सॉन्ग है, ज़्यादातर ये चीज़ उनसे रेजोनेट करेगी जिनको एक सॉन्ग, अगर आपको भी ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में पिन कर दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढने में, कभी कभी किसी को जल्दी के चक्कर में देखना होता है, तो मैं दोनों में ही पिन कर दूंगी, आप लोग देख लेना। अगर वो सॉन्ग आपको पॉपअप हो रहा है तो ये चैनलिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये चैनलिंग वैसे मुझे तो फॉर स्टार्टिंग स्टेजेस के भी पहले वाले जो डीएफ्स है जो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे लाइन में, कतार में, उनके लिए हुई है, बट अगर आप कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे भी रेजोनेट कर सकता है। सो लिसन केयरफुली। ओके, सो बेसिकली वो सॉन्ग कुछ इस तरह से बता रहा था, लाइक कहीं ना कहीं आपको भगवान पे भरोसा करने की ज़रूरत है। उस सॉन्ग के शब्द मुझे याद नहीं आ रहे एक्चुअली, मैं बता नहीं पाऊँगी, मगर मैं पिन कर दूँगी, आप सुनिएगा। तो उसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हाँ, मेरे घर आया एक चोर करके एक गाना है, आप सुनिएगा। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जो न्यूली अवेकेंड है ना कहीं उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। तो अब होता क्या है कि जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं कि अब सब कुछ आपके भरोसे है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करने को भी कही जा रही है उस सॉन्ग के थ्रू, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए चैनलिंग है। आई मीन जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने छोड़ दिया है सब कुछ, अपना दुख तकलीफ भगवान के ऊपर, डार्क नाइट ऑफ बाई बीइंग इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, तो उनके लिए ये है कि आपने जो किया है अच्छा किया है, आपका फ्यूचर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने अब सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के स्टेज में, कहीं ना कहीं कम्प्लीटली सरेंडर के स्टेज में अभी भी नहीं होते हैं हम, क्योंकि वही है ना कि लॉजिकल माइंडसेट होता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ आती है, बट इट्स फिर भी कहीं ना कहीं हम सरेंडर के स्टेज में हैं अभी, जो न्यूली अवेकेंड है।
है ना। तो उनके लिए ये है कि आप जो कर रहे हैं आप सही जा रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, दिस इज़ अ बिग थम्स अप फ्रॉम द एंजल्स बाय दिस सॉन्ग दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ। नाउ कम टू दोज पीपल जो अभी आ रहे हैं, जो अभी सुन रहे हैं और जो अभी ना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ट्विन फ्लेम बेकार है, फालतू, ऐसा कोई जर्नी नहीं होता, स्कैम एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, जो भी है। ठीक, वैसे उनकी कोई गलती नहीं है, स्टार्टिंग में होता है ये। सो उनके लिए ये चैनलिंग है सॉन्ग से कि वो करके है ना एक गाना, मेरी जीत भी ले जा मेरी हार भी ले जा, तो उस वो बेसिकली सॉन्ग है क्या, वो जो बंदा है वो कह रहा है, वो चोर किसको कह रहा है, वो चोर यहाँ पे माखन चोर को कह रहा है, कृष्ण जी को कह रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली कृष्ण जी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है अपने ईश्वर से कि हे माखन चोर आप आइए, मेरे दुख तकलीफ़ वहम दोष रोग शोक जो भी है वो ले जाइए, सब ले जाइए, मैं जो हूँ वो मुझे ही लेके जाइए, और आप एक नया मतलब न्यू मी, जस्ट गिव मी अ न्यू मी। ओके, तो इस सॉन्ग का मतलब यही है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी एक बिग थम्स अप है दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सॉन्ग चैनल करवाया गया है कि आप ऐसा करिए, यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवाइन। तभी आप जाके जब सरेंडरपिटी में आएंगे, जब सरेंडर कर देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, आपकी अपग्रेडेशन आगे बढ़ेगी। अभी तो मैं अपग्रेडेशन भी नहीं बोलूँगी, अभी तो मैं आपकी डेवलपमेंट बोलूँगी, धीरे धीरे जो होएगी आगे, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं जा कर के आपकी वो चीज़ सफल होगी। राइट, तो ये बहुत छोटी सी चैनलिंग थी, बट काफ़ी दिनों से हो रही थी, बट मैं क्यों नहीं दे पा रही थी, उसका एक रीज़न ये था कि एक तो पहले बार डिवाइन टाइमिंग जब होता है तभी होता है, प्लस मैं खुद सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ, बट बाद में अभी हाल ही में कल परसों मुझे एक चैनलिंग अगेन हुई कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इक्विनॉक्स पे ही देना है, एंड टुडे इज़ द डे ऑफ इक्विनॉक्स। Okay, so that's why I'm sharing this information with you guys. If you people find it informative, then please hit the like button and subscribe our channel for more upcoming channelings like this and guidance as well. You people can also contact us by going through in our description box. The details are there. Okay, till then take care, bye bye, and divine blessings.